नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। बड़ी खबर एक्शन में खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर में जेएसएफसी गोदाम का निरीक्षण किया और साक्षी और बर्मा माइंस के गोदाम का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई खामियां पाई गई है। मंत्री फिलहाल जांच कर रहे हैं और जांच में 3 क्विंटल चीनी कम पाए गए हैं। तो लगातार खाद्य आपूर्ति विभाग का जिम्मा संभालने के बाद, पदभार ग्रहण करने के बाद खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता एक्शन में नजर आ रहे हैं। जांच में 3 क्विंटल चीनी कम पाए गए हैं। आपको आगे बताते चले, एक्शन में खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता। जमशेदपुर में जेएसएफसी गोदाम का किया निरीक्षण और ये तस्वीरें देखिए, ये जमशेदपुर की तस्वीरें हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने साक्षी और बर्मा माइंस स्थित एफसीआई गोदाम का निरीक्षण किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है और इस दौरान कई खामियां पाई गई हैं, लेकिन खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता के इस जांच से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि एक एक चीज की बारीकी से, एक एक रजिस्टर की बारीकी से मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद जांच की। इस दौरान उनके साथ एसडीएम पारुल सिंह भी मौजूद थी। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें झारखंड की जनता के लिए खुश करने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारियों को चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता जब से उन्होंने पदभार संभाला है, लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। पहले रांची के कटरू स्थित जेएसएफसी गोदाम में कह सकते हैं छापेमारी, हालांकि निरीक्षण की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरह से एक्शन लिया गया वो एक तरह से छापेमारी ही थी। और दूसरी तरफ आज जमशेदपुर दौरे के दौरान साक्षी और बर्मा माइंस के गोडाउन में मंत्री बन्ना गुप्ता ने जांच की। इस दौरान कई खामियां पाई गई हैं। तो लगातार खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता एक्शन में नजर आ रहे हैं। पहले रांची और अब जमशेदपुर। हमारे संवाददाता प्रभात लाइव जुड़ चुके हैं, प्रभात का रुख करेंगे। प्रभात, अब कई अधिकारियों के सांस फिर फूलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता एक बार फिर गोडाउन पहुंच गए हैं, फिर अनाज का जांच हो रहा है, फिर निरीक्षण किया जा रहा है और पहले की तरह फिर खामियां पाई गई हैं। प्रभात लिया है, उसके बाद से लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, चाहे वो रांची की बात करें और आज जमशेदपुर का जो साक्षी का है और बर्मा माइंस और परसुली में जो झारखंड फूड कॉर्पोरेशन का जो गोदाम है वहाँ मंत्री जी पहुंचे हैं। देखिए मंत्री जी यहाँ पे पूरे लाहौल लश्कर के साथ में मंत्री जी पहुंचे और ये गोदाम में जो चावल है, गेहूँ है या अन्य सामान है, वो सारे सामान यहाँ पर मंत्री जी ने खुद स्वयं जाँच किया और खासकर जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर की खामियां पाई गई है और उसमें जा रहा है, लेकिन चीनी है 9 क्विंटल। तो समझा जा सकता है मंत्री देखिए खुद बैठे हुए हैं और अपने जो और भी जो सहयोगी हैं उन्हें परसुली का जो गोदाम है वहाँ भेजे हुए हैं और साक्षी गोदाम को फिलहाल अभी सील रखा गया है, क्योंकि जब तक मंत्री जी आएंगे नहीं वहाँ खोलने की इजाजत नहीं। तो देखिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री हमारे साथ जुड़े हैं। हम इन्हीं से एक बार जान लेते हैं कि सर आप लगातार जब से आपने प्रभार लिया लगातार एक्शन में जा रहा है। रांची की बात करें और जमशेदपुर भी आप कई जगहों का निरीक्षण किया और यहाँ पे भी आए, तो रजिस्टर की बात कर रहे थे, किस तरीके से खामियां हैं और क्या कार्रवाई होगी सर? नहीं, देखिए स्टॉक रजिस्टर इन लोगों ने मेंटेन किया नहीं है। स्टॉक रजिस्टर में कहीं ना कहीं जो डे बाय डे का मेंटेन करना है, 10-10 दिन 12-12 दिन का स्टॉक रजिस्टर जो है खाली पड़े हुए हैं। और अभी चीनी को हमने जो है देखा, चीनी स्टॉक रजिस्टर में 12 क्विंटल दिखाई गई। जब हमने भौतिक सत्यापन कराया तो वो 9 क्विंटल है, मतलब 3 क्विंटल कहाँ चली गई? कोई चीनी के पैर तो होते नहीं हैं। तो हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, मीर साहब ने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था, इसी उद्देश्य से लाया था कि कोई आदमी भूखा ना हो और किसी की मौत भूख से ना हो। और आज जब हमारे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त करके खाद्य आपूर्ति
मंत्री के रूप में हमको जो है सेवक बनाया है, तो निश्चित तौर पर मैं हमारे नेताओं का जो उद्देश्य है, जो उनकी मानवीय दृष्टिकोण है, उसको मजबूत करूं। और इसीलिए मैंने कटरू में भी जाके भौतिक सत्यापन किया, यहाँ भी मैं भौतिक सत्यापन कर रहा हूँ। और मैं बैठ के बिल्कुल देखूंगा कि कहाँ पर जो है पीडीएस दुकानों में क्यों नहीं माल जा रहा है। जब माल है हमारे पास, हम टेंडर करके ले रहे हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तो फिर सड़ क्यों जा रही है। और आपको मैं बताता हूँ, सड़ गई हैं चीज़ें 2017 में, जब हमारे भाजपा की सरकार थी और वहाँ 3 नंबर गोदाम के बगल में गड्ढा खोद के डाल दिया गया। जब मैंने जेसीबी लगा के निकाला तो देखा कि वहाँ क्विंटल क्विंटल जो है वहाँ खाद्यान्न निकले हैं। आपको जो नमक है, नमक तो पता नहीं क्यों लिया, किस गुणवत्ता से लिया, किस विधि विशेषज्ञ की सलाह पर लिया। चीनी किस विधि विशेषज्ञ सलाह पर करोड़ों करोड़ों का लिया है और वो ना जनता ने खाया, वो बर्बाद हो गई। आखिर हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कौन है वो जिम्मेवार आदमी जिसके नेतृत्व में जो है इतना चीनी और नमक क्यों क्रय किया गया, जब वो चीनी नमक का कोई जो है उपयोगिता था नहीं, वो लोग खा नहीं सकते थे, वो तो इंसान छोड़े जानवर तक ने नहीं खाया। और उसी गोदाम से जो है टॉफ़ी की फैक्ट्रियों में वो जो है सड़ी हुई चीनी को टॉफ़ी की फैक्ट्री सब में भी भेज दिया गया। तो आप बताइए 2017-18 में कौन लोग थे, कौन ईमानदार लोग जो है बड़ा दमखम भर रहे थे, वो लोग कहाँ हैं। कैसे करके जो है बहुत सारी चीज़ों में जो है गबन हो गए हैं। इसलिए निश्चित तौर पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, जो विभागीय जांच होगी, जांच होगा और जांच होकर कार्रवाई भी होगी। सर, आपने कर्मचारियों से भी बात की, कर्मचारियों को पैसा कम दिया जाता है जबकि रांची में ज़्यादा पैसा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसमें भी पैसे का घालमेल है। निश्चित तौर पर मैंने पता किया, मैं उस दिन कटरू में था, तो कटरू में मैंने जो हमारे ये मजदूर भाई हैं उनसे पूछा कि आपको एक बुरा गाड़ी से उतारने का कितना पैसा देते हैं, तो कहा 7 रुपये 74 पैसा देते हैं। हमने पूछा कि यहाँ से जब गाड़ी में आप चढ़ाते हो तो कितना पैसा देते हैं, तो कहा कि 5.5 रुपये देते हैं। अभी जब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि भैया आपको गाड़ी से उतारने का कितना पैसा दिया जाता है, तो कह रहे हैं 4.5 रुपये दिया जाता है। अब वहाँ 7 रुपये 74 पैसा देता है, यहाँ 4.5 रुपया देता है, तो कितना असमानता है। इनको जो है गाड़ी में चढ़ाने का जो है, इनको गाड़ी में चढ़ाने का शायद 5 रुपया देता है और वहाँ 5.5 रुपये देता है। तो गरीब को आप अन्न के दाने के लिए गरीब तरस रहा है, इसलिए बाल बच्चा परिवार को छोड़कर नमक चीनी गेहूं जो है अपने पीठ पर लाद कर यहाँ रखता है, फिर चढ़ाता है। नमक और चीनी और ये जो है चढ़ाने से शरीर जो है, जब ये घर जाते होंगे तो जब जाके पसीने से लथपथ होकर नहाते होंगे तो कितना इनको सुकून मिलता होगा। और इसके बाद जब घर के बच्चे जो हैं अन्न के दाने के लिए तरसते होंगे और ये अन्न जो है ये अपने आँखों से बर्बाद होता हुआ अन्न देखते हैं, सड़ता हुआ अन्न देखते हैं और अन्न का कालाबाजारी होते हुए देखते हैं, तो इनका मन और इनके परिवार का मन कितना विचलित होता होगा। तो ऐसे जो बिचौलिए हैं उन पर कार्रवाई होगी मंत्री जी? नहीं, जो देखिए जांच हो रही है, अभी मैं कटरू भी गया था, उस पर भी जांच हो रही है। निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होगी और हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जो कर्मचारी है उन्हें यहाँ पे कम पैसा दिया जाता है, जबकि रांची में प्रॉपर उनको जो मजदूरी ना होता है वो दिया जाता है। देखिए ये चीनी के बोरा, मैं सहयोग कहूँगा एक बार दिखा दें, ये चीनी का स्टॉक है, इसको दिखाया गया है रजिस्टर में 12 क्विंटल, लेकिन जो चीनी है वो 9 क्विंटल है। 3 क्विंटल आखिर चीनी गया तो गया कहाँ। और ये चीनी की बोरी देखिए, आधी, ये पूरी बोरी होनी चाहिए, ये आधी बोरी चीनी है। तो कहीं ना कहीं बड़ा घालमेल का खेल है। और अभी मंत्री जी के जो बाद बाकी जो सहयोगी हैं वो स्वयं देखिए यहाँ पे जो बोरे हैं गिनती करा रहे हैं, जो गेहूं के बोरे हैं, चाहे चीनी के बोरे हैं या फिर दाल के बोरे हैं, जो भी सीआई गोदाम में गेहूं के बोरे देखिए किस तरीके से यहाँ पे है वो गिनती किया जा रहा है। और मंत्री जी स्वयं बैठे हुए सारे चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो परसुडी का जो गोदाम है तो बिल्कुल प्रभात, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और
जिस तरह से लगातार एक्शन में खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर यह जाहिर है कि अब कोई भी भ्रष्ट अधिकारी जो गरीबों के अनाज पर डाका डाल रहा है, उसके अनाज को सड़ने में जिनका हाथ है, उन पर कार्रवाई होगी। और अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही हैं कि राज्य सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार एक्शन लेगी और जनता तक उनके हक के अनाज पहुंचेंगे। बिल्कुल आयुष, देखिए एक चीज और मेरे सही को दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो नमक है यहाँ रखा हुआ है 2017 का है, नमक अब तक सप्लाई नहीं किया गया है। और ये जो चीनी का जो बोरा रखा है उसके पीछे इसको छुपा के रखा गया है, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके का, और ये बोरी की स्थिति आप देख के स्क्रीन पे देख के समझा जा सकता है कि किस तरीके से पूरा खेल होता था। ये जो झारखंड फूड कॉर्पोरेशन का जो गोदाम सब है वहाँ किस तरीके से खेल हो रहा है, अभी दलाल जो रखा गया ना, इसके चलते कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से बोरी की जो चीनी की बोरी की लाट लगा है, दाल का गोदाम की स्थिति है। हाँ, ये वाला चलिए, हाँ बोलिए। तो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आपको जमशेदपुर के एफसीआई गोडाउन से पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता खुद गोडाउन के भीतर बैठकर पूरे गोडाउन का निरीक्षण करवा रहे हैं, हर एक अनाज के पैकेट की बारीकी से जांच करा रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़े, उन्होंने आप तक मंत्री बन्ना गुप्ता की तमाम बातें पहुंचाई। साफ तौर पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह कह दिया है कि उनका अभी आगे एक्शन क्या होने वाला है, उनकी मंशा क्या है और राज्य सरकार की मंशा क्या है। प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार खाद्य आपूर्ति मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद बन्ना गुप्ता एक्शन में नजर आ रहे हैं। पहले रांची और अब जमशेदपुर, अनियमितताएं दोनों जगह पाई गई। अब देखना यह है कि इन पर क्या कार्रवाई होती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।